अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर मलिक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सी 3 चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नंबर 1 लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास अपार्टमेंट्स और शॉप्स आ जाती हैं। नंबर 2 वो लोग जिनके पास कैश होता है हाथ में, ज़्यादा अमाउंट होती है और वो जो है ना वो प्रेफर करते हैं पोजेसन वाली चीज़ें, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है ना वो परचेज़ करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर। नंबर 3 वो लोग हैं जो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो पेमेंट्स प्लान है या आजकल जितने भी सोसाइटीज़ चल रही हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स प्लान दे रही हैं आपको, उसके अंदर जो है ना वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या वहाँ पे बाइंग करते हैं। तो बेसिकली मैं इसमें यही डिस्कस करना है कि ये 3 जो आपको डिफरेंट मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपको अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्रेफ़र करते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपसे जनरल डिस्कशन करूँगा। बाकी अगर आप इनमें से कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो आप मेरे नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैं आपको उनके बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा, जो भी आपका बजट या पर्पज़ होगा। लेकिन इनमें किन को करना चाहिए, किन के पास कितना पैसा है या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। अगर मैं टॉपिक की तरफ आऊँ तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करना है कि अपार्टमेंट्स और शॉप्स, अब लोग इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? ये वो तबका है या जिनके माइंड में ये चीज़ होती है। मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो जॉब्स वगैरह अपनी कर रहे होते हैं, जिनका अपना एक सिस्टम चल रहा होता है। एक सेपरेट उनके पास काम करने के लिए कोई इतना स्पेयर टाइम नहीं होता जिसमें वो अपने आप बिज़नेस कुछ कर सकें, तो वो अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अपार्टमेंट्स हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं, होटल अपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैरिया या डीएचए में रहते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आजकल अपार्टमेंट्स का जो है ना वो बिज़नेस किस तरह से जा रहा है। मतलब डेली बेसिस पे अपार्टमेंट्स रेंट आउट होते हैं, इसको होटल सर्विसेज अब डिफरेंट हैं। कुछ लोग पूरे प्लाज़े के अंदर अगर एक आधा अपार्टमेंट डेली बेसिस पे रेंट आउट हो रहा है तो उसका रेवेन्यू अलग से आ रहा होगा, लेकिन एक प्रॉपर पूरी बिल्डिंग ही है, जो आप लोग गेस्ट हाउस देखते हो या कोई होटल्स देखते हो, तो उनके अंदर रेवेन्यू जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर शॉप्स आप लेते हो ताकि आपको रेंट वगैरह मिलता रहे, तो बहरहाल ये वो लोग हैं जिनको रेंटल चाहिए होता है, जो रेंटल देख रहे हैं कि हमारा कोई जो अमाउंट है कुछ हमें एक्स्ट्रा कहीं से आती रहे, जो हमने सेविंग्स की हैं हम उसको यूटिलाइज़ करें और हमें वहाँ से जो है ना वो मंथली बेसिस पे प्रॉफिट आता रहे। तो इन लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो देखना चाहिए कमर्शियल के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं। कमर्शियल में हमेशा वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे आपके एक तो वहाँ पे ट्रैफ़िक का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? जितना ज़्यादा ट्रैफ़िक का फ़्लो होगा, आपको पता है चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट्स में एडवर्टाइज़मेंट जितनी ज़्यादा होती है, इतना जितनी आपकी जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा हाइप होती है, वो उतनी ही चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट आपने कोई ब्रांडेड शॉप परचेज़ की है या कोई अपार्टमेंट या कोई इस तरह की चीज़ परचेज़ की है, कमर्शियल है बेसिकली ये, होटल अपार्टमेंट्स वगैरह। तो कमर्शियल जहाँ पे ट्रैफ़िक का फ़्लो ज़्यादा है, नंबर 1 वो आपको देखना चाहिए। नंबर 2 उसकी सराउंडिंग्स में जो आपकी कम्युनिटी है वो कौन-सी रह रही है। आपने वहाँ पे कोई ब्रांड ओपन करना है या आपको पता है कि आपने फर्निश्ड अपार्टमेंट रखा हुआ है, तो वहाँ पे कौन लोग आ सकते हैं। अब वो डेफ़िनेटली वहाँ पे अगर कोई छोटे 2 मरले या ढाई मरले के घर हैं या 3 मरले के घर हैं, या जिस जगह पे रिक्शा वगैरह या मोटरसाइकिल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगहों पे ब्रांड्स या अपार्टमेंट्स, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स वगैरह का चलना जो है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह, यहाँ पे जो रेशो होगी वो आपको कम मिलेगी। तो जहाँ पे ट्रैफ़िक का फ़्लो ज़्यादा हो, ये आपने सबसे पहले देखना है, फिर ट्रैफ़िक कौन-सी ट्रैफ़िक ज़्यादा है, वहाँ पे कार्स वगैरह ये ज़्यादा चलती हैं। नंबर 2 उसकी सराउंडिंग में कम्युनिटी किस तरह की आबाद है, आपके पास 10 मरला, कनाल इस तरह के बड़े घर वाले लोग रहते हैं, जो ब्रांड्स को जो है ना वो प्रेफ़र करते हैं, जो ब्रांड्स इस तरह परचेज़ करते हैं या जिनको ये होटल सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, जो ट्रैवल करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, या उनके पास लोग आते रहते हैं ट्रैवल करते हुए, या उस एरिया के आस-पास कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, जहाँ पे लोग पेशेंट्स के साथ आते हैं, उन्होंने स्टे करना होता है या चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। या उसके आस-पास कोई स्कूल हो जहाँ पे आपको पता है कि डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा जो है ना वहाँ पे ट्रैफ़िक होती है, जो लोग आते-जाते हैं। अ, या कोई ऐसा कोई लैंडमार्क हो, कोई विज़िटिंग प्लेस ऐसी हो, तो इसके अगर आस-पास आपने कोई भी कमर्शियल शॉप परचेज़ की है या कोई कमर्शियल अपार्टमेंट परचेज़ की है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, चाहे वो कैश के ऊपर है, आप उसको परचेज़ करते हैं तो आपको फ्यूचर में डेफ़िनिटली ज़रूर प्रॉफ़िट देगा और आपके वहाँ पे लॉस के चांसेस कम हो जाएँगे। नंबर 1 आपने देखना है, लोकेशन आपकी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए। नंबर 2
बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग का जो बेस है वो कितनी है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी प्लाज़े के अंदर कोई एक अपार्टमेंट रेंट आउट कर देंगे, लोग हमें एग्जांपल्स देते हैं कि हमारा वहाँ पे अपार्टमेंट, तो ऐसी जगहों पे वो चीज़ें नहीं चलती। आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरी बिल्डिंग जो है वो पूरी कमर्शलाइज़ है, वो पूरी होटल सर्विसेज दे रही है, वो अपने क्लाइंट्स को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, वो प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो विजिटिंग उसको उनको विज़िट करवा देते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में, या कोई भी आउट ऑफ स्टेशन जाता है तो उसको जो भी लैंडमार्क्स वगैरह दिखाने होते हैं। जब ये आपको सारी फैसिलिटीज़, सारी अम्यूनिटीज़ एक जगह पे एक बिल्डिंग में या एक प्रोजेक्ट में मिल रही होंगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली उस जगह पे प्रॉफिट के चांसेस जो है वो आपके ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ की वैल्यू जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब इसमें देखा जाए, अगर आपके पास कैश है तो डेफिनेटली कैश में आप परचेज़ करते हैं, और अभी इस टाइम पे बहरी और डीएचए के अंदर ही आपका शॉप या अपार्टमेंट लेना बेहतर है। नंबर 2, वैसे जो हम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ क्यों लेनी चाहिए प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि वो लो बजट के उस टाइम पे वो प्री लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च रेट्स के ऊपर होते हैं। वो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी डेवलपर जब कोई इस तरह का प्रोजेक्ट देता है तो वो कुछ 30 डेज़ या 40 डेज़ या 50 डेज़ का टाइम देता है अपनी चीज़ को फैलाने के लिए, वो रेट कम करके, ताकि आप जितने भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है जो शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। एक एंड यूज़र है तो उसके लिए तो चलो नहीं चीज़ मैटर करती। तो जब आपने प्री लॉन्च पे लेके जैसे ही लॉन्चिंग रेट्स आते हैं, जो चीज़ डिलीवर हो रही है, जो अच्छी लोकेशन के ऊपर है, उनको आप सेल कर सकते हैं ईज़िली। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप चीज़ लेंगे तो जैसे जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती रहती है, एक तो वक्त के साथ साथ आपकी दुनिया में कोई और चीज़ है या नहीं है, जो प्रॉपर्टी है अगर वो फ़िज़िकली मौजूद है या वो फ़िज़िकली बन रही है या ऑन ग्राउंड है, तो सर वो अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर है तो फिर उसके लॉस के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल 100% मैं नहीं कह रहा कि आप 100% ही प्रॉफिट पे होते हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन जिस जगह पे ज़्यादा चीज़ के चांसेस होते हैं उसी को ही प्रेफ़र किया जाता है। तो वो जैसे-जैसे कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, आपके सामने 1 साल पहले सीमेंट का क्या रेट था, बजरी का क्या रेट था, सरिये का क्या रेट था, और आज आप जाके पूछें तो उसका रेट क्या है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है उस चीज़ की, वो डेफ़िनेटली उसकी एक अपनी वैल्यू है। वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वर्थ है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिर्फ अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट में ही आप चले जाएँगे, तो आप जो है ना वो प्रॉफिट पे जाना स्टार्ट हो जाएँगे। लोग जल्दबाज़ी में चीज़ें करते हैं, वो जल्दबाज़ी में चीज़ को सेल करना चाह रहे थे, वो जल्दबाज़ी में फ़ैसले करते हैं, तो फिर वो लॉस में जाते हैं। प्रॉपर्टी एक वो चीज़ है जिसको आप बैठ के एक सुकून के साथ आप उसका वेट करें, उसका एक टाइम आता है हर चीज़ का, जब आपने उसको सेल करना होता है या कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी होती है, हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है परचेज़ करने का और सेल करने का। इसी तरह दूसरे लोग जो हैं ये मैंने आपको कमर्शियल का बताया कि किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। दूसरी चीज़ें जो लोग कैश जिनके पास होता है 40-50 लाख 60 या व्हाटएवर जो अमाउंट जिनके पास है, वो ऑन ग्राउंड चीज़ें प्रेफ़र करते हैं, और उनका क्या जो कंसर्न होता है वो ये कहते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास मौजूद हो। हमें कोई हवा में चीज़ नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए जो 5 से 10 साल तक हम उसको वेट करते रहें। ये वो लोग होते हैं जिनके पास जिनको पैसा जो है अपना रोटेट करना होता है, वो ट्रेड करना चाह रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी अमाउंट किसी एक जगह पे गई है, तो वहाँ पे वो 3 साल या 4 साल जो है हमारी अमाउंट स्टक रहे। ये प्रॉपर एक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हम कोई चीज़ लें, उसको हम कुछ टाइम के बाद, ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद होगी तो उसको सेल करना और एक जो चीज़ अभी है नहीं उसको सेल करने में जो है ना वो फ़र्क होता है। उसका मार्केट में इसी तरह से रेट भी डिफरेंट होता है। तो एक वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ले लेते हैं, ऑन ग्राउंड शॉप्स ले लेते हैं, अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। अब ये अगर आपने ऑन ग्राउंड चीज़ लेनी है तो आपने कौन सी लेनी है? अब मैं अगर बहरिया की बात करूँ, बहरिया लाहौर है या इस्लामाबाद है, तो बहरिया के अंदर आप जिस जगह पे अगर ऑन ग्राउंड चीज़ लेना है, आपको जिस जगह का पता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो अगर हम लाहौर में देखें तो बहरिया टाउन लाहौर है। अब उसमें अगर आपने 5 मरला प्लॉट लेना है, अगर आप सेक्टर डी के अंदर लेंगे, डबल ए में या उसमें इन ब्लॉक्स में आप लेंगे, तो वहाँ रेट आपको 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा मिलेगा, 1.5 करोड़ तक वहाँ पे आपको रेट मिल जाएगा। वही अगर आप सेक्टर एफ़ में चले जाएँगे, आपको जो सेक्टर एफ़ के अंदर 5 मरले के प्लॉट हैं, गज़नी एक्सटेंशन वगैरह में या टीपू सुल्तान की एक्सटेंशन वगैरह में, वहाँ पे प्लॉट आपको जो है ना वो 60, 65, 70 लाख रुपए का मिल जाता है। अब सेक्टर डी और सेक्टर एफ़ का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और सारी अम्यूनिटीज़ वहाँ पे भी मौजूद हैं। तो ऑन ग्राउंड चीज़ वहाँ लोग कहते हैं कि हमें वहाँ चीज़ लो, ठीक है, आपकी ऑन ग्राउंड चीज़ है, आपके सामने मौजूद है, फिज़िकली आप उसको देख सकते हैं, वो आपकी सेल हो सकती है, वो सेक्टर डी वाली भी हो सकती है, सेक्टर एफ़ वाली भी हो सकती है। अगर पिंडी इस्लामाबाद के आप लोग हैं, आप बहरिया के अंदर 5 मरले का प्लॉट रोज़ गार्डन में लेते हैं तो आपको 50 लाख का मिल जाता है, वही आप अली ब्लॉक के अंदर लेते हैं तो आपको 80-90 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। क्यों मिलता है?
वही रीज़न है सेक्टर डी लाहौर का फुली डेवलप है, सेक्टर एफ जो है ना वो अभी सेमी डेवलप इन केस आबादी के लिहाज से कह रहा हूँ। अगर सेक्टर डी में 80-90% आबादी है तो सेक्टर एफ के जो मैंने आपको ब्लॉक्स बताए हैं वहाँ पे अभी 30-40 या 50% आबादी है। इसी तरह रोज़ गार्डन जो पिंडी का ब्लॉक है, अगर वहाँ पे 10 to 20% घर बनना स्टार्ट हुआ, तो अली ब्लॉक के अंदर 80-90% घर बन चुके हैं। अब जिस जगह पे घर बन चुके हुए हैं वहाँ पे कितना रेट ऊपर जाएगा, वो लिमिटेड प्लॉट्स हैं, वो भी एंड यूज़र होते हैं, लोगों ने खुद ही घर बनाने होते हैं, तो उस जगह पे इतनी ज़्यादा वो बाइंग सेलिंग नहीं चल रही होती। तो आप ऑन ग्राउंड चीज़ वहाँ लें। एक तो वैसे ऑन ग्राउंड आपको इशू नहीं होना चाहिए, पोजेशन वाली चीज़ आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जिस जगह पे आप देख रहे हैं कि साल या 1.5 साल के बाद लोग उस तरफ मूव कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे आप चीज़ लेके बैठ जाएँ, आप उसको वेट करें 1 साल या 1.5 साल। वो आपके जो रेट, अब जैसे अगर पिंडी की बात करूँ, जो अली ब्लॉक का रेट है वो रोज़ गार्डन में रेट हो जाएगा जब वहाँ पे भी घर बन जाएंगे मज़ीद। और आप जाकर देखें डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। लाहौर में है तो बैरी ऑर्चर्ड देख लें, आप फ़ेज़ 1 कितना डेवलप हो चुका है, इवन के फ़ेज़ 2 के शुरू वाले ब्लॉक्स कितने डेवलप हो चुके हैं। तो टाइम लगता है लेकिन चीज़ें बन जाती हैं। आप अगर ऑन ग्राउंड चीज़, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वहाँ लें जहाँ पे थोड़े टाइम के बाद आपको लोग ज़्यादा वहाँ पे आबाद होना शुरू हो रहे हो, जिस तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हो, वो वाली चीज़ परचेज़ करके आप 6 से 8 महीने या 1 साल वेट करें तो आपको वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट होगा। नंबर 3 पे वो लोग जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ लेते हैं। अब ये वो तबका है जो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है। मोस्टली लोग हमारे क्लाइंट्स यही कहते हैं कि हमारे पास 2 लाख है, 3 लाख है। अब आप 2 या 3 लाख से कुछ भी नहीं कर सकते आज के दौर में। आप क्या बिज़नेस कर सकते हैं, किस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या 2-3 लाख आपको कितना को प्रॉफिट दे देगा। तो फिर लोग मूव करते हैं रियल एस्टेट की तरफ, इस सोच की वजह से कि जैसे आपने कोई कमेटियाँ डाली हुई हैं लोगों ने, या वो सेविंग्स कर रहे होते हैं। आपका महीने में 8-10 हज़ार आपके लिए अगर बचाना मुश्किल नहीं होता, तो आप बजाय उसको वैसे कहीं और वेस्ट कर दें, तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट ले लें। 2-3 लाख रुपए आप आज शुरू में दे रहे हैं, अब तो 2-3 लाख क्या, कुछ सोसाइटीज़ ऑफ़र कर रही हैं जहाँ पर 1 लाख रुपए में प्लॉट आपको मिल जाते हैं। जस्ट डाउन पेमेंट आपने पे करनी है, उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। वो आपको 5-5, 6-6 साल के पेमेंट प्लान है। 5-6 साल का पेमेंट प्लान इसलिए दिया जाता है कि उस जगह को मैच्योर होने में टाइम लेता है। 5 साल तो उसको बनने में लगना है, फिर वहाँ पे आते-आते कमर्शियल बनते-बनते लोग क्यों मूव करेंगे वहाँ पे, जब वहाँ पे सारी अम्यूनिटीज़ मौजूद होंगी। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सारी कमर्शियल वगैरह बन जाएँगे, तब लोग वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू करते हैं। अब लोग इंस्टॉलमेंट पे भी कहते हैं कि हमने प्लॉट्स लिए, हमारी तो फाइल्स का नुकसान हो गया। तो फाइल लेके फाइल सेल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले रहे हैं तो फिर आप उसको वेट करें, उसको होल्ड करें, या तो आप ऐसा करें कि आप बंडल में चीज़ें उठा लें। जैसे ही सोसाइटी लॉन्च हुई है, जैसे बल कबीर ऑर्चर्ड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें कनाल की कैटेगरी पहली दफ़ा आई है, तो लोग उस पे डेवलपर पे यकीन करते हैं। या जो चीज़ मुख्तसर है किसी सोसाइटी के अंदर या किसी डेवलपर की या किसी भी चीज़ के अंदर, जिसकी आपको पता है कि इसकी सप्लाई कम है, तो डेफ़िनेटली इसकी डिमांड तो होती ही है मार्केट के अंदर चीज़ों की। कनाल के लोग और फिर बुकिंग कितने में दे रहे हैं, वो 5.5 लाख रुपए में दे रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें जो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मार्केट में आ रही होती हैं, अगर आप ये बंडल में उठा लेंगे तो यहाँ पे आप इसको 2-3 महीने या 6 महीने बाद आप सेल करके जो है ना वो कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं और बहुत कम सोसाइटीज़ में होते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करता रहा हूँ, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टॉलमेंट वाली लॉन्ग टर्म की नीड चीज़ें होती हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप कहीं पे भी ले रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो आप वेट करें एटलीस्ट कोई बजटिंग डेवलपमेंट का या पोजेशन आने दें, तब जाके आप उसको सेल करें, तो फिर आपकी जो है ना वो चीज़ प्रॉफिट में आ सकती है। अब किन अपार्टमेंट्स में जाना चाहिए, लाहौर के अंदर आप 5-6 लाख से बुकिंग करवा सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर थोड़े से अपार्टमेंट शॉप्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको कोई 5 से 10 लाख रुपए में अपार्टमेंट शॉप्स की बुकिंग भी हो जाती है। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मैंने आपको बताया, अच्छी जगह पे लेना चाह रहे हैं तो आप 40-50 लाख से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आपकी 1-2 लाख से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10-15 हज़ार 20 हज़ार आपने इंस्टॉलमेंट देनी होगी, तो आपका एक जो है ना वो एक टाइम पीरियड चलता रहेगा और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो प्रॉफिट होगा। तो आप इनमें से कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस में करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।